नमस्कार मित्रों। आज 26 फरवरी को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ ही घंटों बाद भारतीय समय के अनुसार 3:49 पर मंगल धनु से अपनी उच्च की राशि शनि की राशि मकर में संक्रमण करने वाले हैं, यानी धनु से मकर राशि में जाने वाले हैं। मकर में पहले से ही शनि अपनी राशि में विद्यमान है और मंगल और शनि दोनों एक विरोधी ग्रह हैं। शनि एकदम से संकुचित ऊर्जा से विहीन शनैश्चर यानी धीमे चलने वाला, सोच सोच कर कदम उठाने वाला, और मंगल ऊर्जा से भरपूर, ऊर्जा का प्रतीक मंगल। ये दोनों विरोधी ग्रह एक ही राशि में जाने वाले हैं। मंगल अपनी उच्च की राशि में और शनि अपनी स्वयं की राशि में। मुख्य बात यह है कि यह दोनों ग्रह जब भी एक साथ होते हैं तो बड़ी अजीब ऊर्जा का सृजन करते हैं। और आप लोग जानते हैं इस समय मंगल ने दस्तक दे ही दी है और इसका परिणाम भी आप लोग देख रहे हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध प्रारंभ भी हो गया है और पूरे विश्व में इसकी आहट बहुत अच्छे से महसूस की जा रही है। लेकिन आज जो वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, यह सामान्य व्यक्तियों के कुंडली पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करने वाला हूँ। वैश्विक पृष्ठभूमि पर क्या होने वाला है इसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। और इस रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, सबसे पहले पूरे विश्व में कि अगर किसी ज्योतिषी ने चर्चा की थी तो यह 2 साल पहले मैंने चर्चा की थी। पूरे 1900 से पूरे 100 साल से ज़्यादा 110 वर्षों में जितने भी युद्ध हुए थे, सबका आंकड़ा इकट्ठा करके उनका ज्योतिषी मापदंड बना करके 2020 के पहले ही मैंने इसको भविष्यवाणी कर दी थी। कुछ बड़ा होने वाला है 1-2 सालों में और उसको रोक सके तो रोक लें, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस वीडियो का यह विषय नहीं है। उसको आप देखना चाहते हैं तृतीय विश्व युद्ध के बारे में जो मेरी वीडियो है तो मेरे चैनल पर विस्तार से दिए हुए हैं। आप जाकर के उन शोधों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में इस मंगल शनि के संक्रमण का, इस ट्रांजिट का, मकर में एक साथ रहने का क्या फल पड़ने वाला है, यह इस वीडियो का विषय है। और यह बात मैं अपने अन्य वीडियो की तरह बता देना चाहता हूँ कि यह जो हम विश्लेषण करते हैं वह लग्न के आधार पर करते हैं। सामान्यतः पाश्चात्य ज्योतिष में या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूर्य की संक्रमण, सूर्य कुंडली पर आधारित भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन सूर्य 1 महीने के आधार पर रहता है। जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, अन्य ज्योतिषी लोग बताते हैं, वो आपकी चंद्र राशि बताते हैं। चंद्र राशि एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूं, जो भारतीय ज्योतिष का विशिष्टता है वो लग्न के आधार बताने की, जो केवल 2 घंटे तक रहती है। वो उसके परिणाम ज़्यादा शुद्ध आते हैं। इसलिए मैं लग्न के आधार पर भविष्यवाणी करने का प्रयास करता हूं। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिख कर भेज दीजिए। हम लोग आपको आपका लग्न बता देंगे कि लग्न कौन सा है। उसके आधार पर इस वीडियो में भी आप अपना फल देख सकते हैं और पिछले वीडियो, आगे वीडियो जो भी हमारे चैनल पर पढ़ते जा रहे हैं उनसे आप अपना शुद्ध और अच्छा सा ज्योतिषीय भविष्यवाणियाँ देख सकते हैं। दूसरी बात, यह केवल एक लग्न के आधार पर है, लेकिन हर कुंडली अपने आप में अनोखी होती है। अगर आप अपनी कुंडली के आधार पर समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या चलने वाला है तो आप उस कुंडली को अपने विशेष रूप से हमारे astrodevam.com पे जा कर के या किसी अन्य अच्छे ज्योतिषी से उससे बात करके अपना विशिष्ट फल जान सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं मंगल और शनि, जो 26 फरवरी से एक साथ मकर में रहने वाले हैं और 7 अप्रैल 2022 तक एक साथ रहेंगे। 5 अप्रैल 2022 को उनका एग्जैक्ट कंजंक्शन, मतलब शुद्ध युति, पूर्ण युति होगी तो वो ज़्यादा उसका फल मिलेगा। लेकिन 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल शनि की युति का क्या फल आपकी कुंडली में पड़ेगा वह मैं अब चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मेष लग्न वालों पे। मेष लग्न वालों के स्वयं का लग्न का स्वामी मंगल है, वह 10वें भाव में उच्च का पड़ा हुआ है।
उच्च का रहेगा और शनि के साथ रहेगा। यह सामान्यतः यह मेष लग्न वालों के करियर का उत्थान का समय है, करियर के उत्थान का समय है। अचानक सरप्राइज, अचानक आश्चर्यजनक ढंग से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है और कुछ अजीब सी कोई अचानक लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आपका अपने बॉस से झगड़ा चल रहा है तो सावधान रहिए, बॉस आपके करियर में बहुत बड़ा अड़ंगा डाल सकता है। या सरकार से कोई झगड़ा चल रहा है, उसमें भी 5 अप्रैल के फर्स्ट वीक में कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। मंगल शनि का जो युति है उसका जो सबसे बड़ा अगर नुकसान कोई होगा तो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा। चतुर्थ भाव यानी घर का, घर है आपका, आपकी माँ है, माँ का स्वास्थ्य अचानक कोई विपरीत व्यवस्था आ सकती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी दशा चल रही है तो माँ का स्वास्थ्य जरूर चेकअप करा लीजिए, कोई बड़ा सर्जिकल हो सकता है। दूसरी बात, घर का माहौल आपके करियर के कारण जो है बहुत खराब हो सकता है। तीसरी बात, अगर आपकी संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है तो बहुत बड़ी एक समस्या आ सकती है। प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए, यह चौथा भाव प्रॉपर्टी का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, आपका वाहन दुर्घटना का भी योग बन रहा है। तो ये 3-4 बातें अगर ध्यान रखेंगे, संपत्ति संबंधी कोई विवाद, माँ का स्वास्थ्य, गाड़ी संबंधी दुर्घटना और घर का माहौल, तो यह आपको लिए यह जो है शनि मंगल की युति मेष लग्न वालों आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब हम बात करते हैं वृष लग्न के लिए। वृष लग्न वालों, आपके इस समय मंगल शनि इस जो पूरी अवधि में यानी 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक आपके 9वें भाव में चलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पिता का स्वास्थ्य में कोई समस्या बड़ी आ सकती है, इसको आप ध्यान रखिए। खासकर उनका कोई दुर्घटना, ऐसी संभावना भी बन सकती है। आपकी विदेश यात्रा का योग जो है बहुत प्रबल रूप से हमें इस कुंडली में दिख रहा है। यह प्लेजर जर्नी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा दूर की हो सकती है, या विदेश से कोई बहुत बड़ा भाग्यवर्धक समाचार मिल सकता है। वृष लग्न वालों, यह आपको ध्यान देने की बात है। तो अगर विदेश यात्रा कोई संभावना बन रही है, हालांकि समय कठिन चल रहा है, लेकिन इस कठिन समय में वृष लग्न वालों के लिए विदेश से कोई बहुत ही उत्साहवर्धक चीज़ें हो सकती है, क्योंकि भाग्य भाव भी है और ये भी है। दूसरी बात, आपके न्यायालय से अगर कोर्ट केस कोई अच्छा सा अगर कोर्ट का डिसीजन हो रहा है तो उसमें अगर आपकी कोई सकारात्मक स्थिति बन रही है, कोर्ट में आपकी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, तभी आप फैसला लीजिएगा, नहीं तो इस फैसले को वृष लग्न वालों टालने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी बात, जो एक और बात है कि अगर आपका रोज कैरियर के लिए किसी 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रोज आना जाना पड़ सकता है, तो इसमें प्रतिदिन अगर आना सकता है जाना हो सकता है तो दुर्घटना का योग भी थोड़ा सा बन सकता है। चौथी बात कि अगर आपका छोटा भाई कोई है, छोटी बहन है, तो उनको सावधान करिए, उनके लिए कोई बड़ी दुर्घटना का योग बन रहा है। आपके हाथों में अगर जो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, जैसे कि आपके शरीर में जो फेफड़े होते हैं वो आपके वायु को आवागमन करते हैं, उनके आपके हाथों में अगर कोई असुविधा है तो वहाँ भी रोग कोई हो सकता है, फेफड़ों में कोई बड़ी समस्या आपके आ सकती है। तो वृष लग्न वालों, जो कुल मिलाकर के ध्यान देना है। एक और बात है, आपके पिता के स्वास्थ्य की समस्या मैंने बताई, लेकिन पिता के कैरियर में कोई बहुत बड़ा भी ग्रोथ हो सकता है, अचानक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, पिता को संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। यह बातें पिता के लिए है जो है। तो ये जो कि मंगल शनि का युति जो है वह बड़ी अजीब टाइप की होती है, तो ये अच्छा बुरा दोनों का हो सकता है। तो वृष लग्न वालों के लिए यह बात हुई। अब मैं बात करूंगा आप मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के अष्टम भाव में, बाधा के भाव में, गड्ढे में यह मंगल शनि की युति हो रही है। तो यह सामान्यतः बहुत खराब माना जाता है। बहुत अचानक कोई भीषण दुर्घटना मिथुन लग्न वालों के लिए हो सकती है और कोई बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन भी हो सकता है। और उनके चूंकि मंगल शनि
कि दोनों के सम्मिलित दृष्टि उनके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, इसलिए परिवार में कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। परिवार के लोगों से मिलजुल कर रहें और उनमें विभेद न होने दें। अचानक कोई ऐसा परिवार में विक्षोभ हो सकता है, जैसे कि भाई भाई अलग हो गए, बहुत ज़्यादा कठिन समय आया है और परिवार में मतभेद कोई बहुत बड़ा हो सकता है। आपके मुंह में कोई बहुत बड़ा रोग हो सकता है, चेहरे पर कोई बहुत बड़ी चोट लग सकती है, आपकी आंखों में कोई चोट लग सकती है। मिथुन लग्न वालों ये ध्यान दीजिए। लेकिन अष्टम भाव में जो मंगल शनि की युति हो रही है, ये सारे बुरे होने के बावजूद इसमें विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अचानक कोई बहुत बड़ा सरप्राइज लाभ हो सकता है। अगर आपके कोई पिता, दादा, नाना, अगर कोई उनके पास कोई संपत्ति है, उसका वह वसीयत करने वाले हैं, तो ज़रा उनसे बातचीत किए रखिए। हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको कोई दे दे। कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय आ सकता है जिसमें आपको अचानक जैसे लॉटरी खुल जाए। अगर लॉटरी का शौक़ है तो मिथुन लग्न वालों, लॉटरी के लिए यह सबसे अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। अचानक सरप्राइज गेन हो सकता है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी अंक शास्त्री से बात करके मिथुन लग्न वालों, आप कोई जो है अच्छे अंक की लॉटरी, अगर आपको ज्ञान हो, मुझे नहीं मालूम है, मैं लॉटरी कभी खरीदा नहीं आज तक, लेकिन ज्योतिषीय संभावना बता रही है मिथुन लग्न वालों कि आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी खुल सकती है। किसी भी तरह का, जहां से भी आपको लगता है बिना मेहनत की कोई बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है मिथुन लग्न वालों, उसका मौका मत छोड़िए। आपको एकदम मजा आ जाएगा। ऐसी चीजें, यह विपरीत राजयोग जो है और लाभेश और आपका षष्ठेश जा करके मंगल आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ अष्टमेश के साथ, यह बहुत बड़ी सरप्राइज गेन, आकस्मिक लाभ का योग बना रहा है। तो मिथुन लग्न वालों इस दिशा में ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों, आपके सप्तम भाव में, यानी आपके दाम्पत्य के भाव में, आपके पार्टनरशिप के भाव में यह योग बन रहा है। मंगल शनि की युति हो रही है। इसका मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। दाम्पत्य जीवन जो है बहुत ही नर्म वाला भाव है। मैरिटल भाव, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे से जुड़ करके ही चलता है। वहाँ मंगल शनि की विशेष ऊर्जा अगर आती है तो वह आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि इस दिशा में आप जो है थोड़ा सा बहुत मेहनत करके, बातचीत करके अपने दाम्पत्य जीवन को, अपनी पार्टनरशिप को संभाल के चलिए, नहीं तो टूटने का खतरा हो सकता है। दूसरी एक और बात है कि पार्टनर अचानक ये सोच सकता है कि यह मेरा विशेष लाभ ले रहे हैं। आपके पति या पत्नी भी इस बात को सोच रहे सकते हैं कि उनका शोषण हो रहा है आपके द्वारा, और तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है नरम होकर के चलिए। अगर आपका पार्टनर, आपका दंपत्ति इस अवधि में ज़्यादा गर्म हो रहा है, कटु बातें कर रहा है, तब भी थोड़ा सा आप समझ बूझ करके, सहन करके इसको झेल लीजिए, क्योंकि मिलजुल करके एक कठिन समय आया है। ग्रह गणना जो चल रही है थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा समझ बूझ के चलेंगे तो यह बहुत अच्छा समय है। दूसरी बात यह है कि आपके यौन अंग होते हैं, जेनिटल ऑर्गन होते हैं, वहाँ कोई सर्जरी का योग बन सकता है। जो है कमर के आसपास जो है आपके वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, वहाँ सर्जरी का इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर इस बारे में कोई आपकी प्रीवियस पहले की आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल इतिहास रहा है, समस्या बनी रही है, तो उसको भी आप सावधान होकर के पहले से चेकअप जरूर करा लीजिए। अगली बात यह है कि ये जो मंगल शनि का जो सम्मिलित प्रभाव है आपके लग्न पे पड़ रहा है, तो अगर आपके सिर में एक सूक्ष्म स्तर पर आपके विचारों में अजीब सा जो है असुरक्षा का भाव हो सकता है, तो उसको, अगर कोई ऐसी बात आ सकती है तो उसको तार्किक ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह ग्रह के अभी ऐसा चलने के कारण हो रहा है जो है। तो इसलिए आप अगर तार्किक ढंग से समझेंगे और विश्लेषण करके चलेंगे तो आपके लिए कोई बड़ी हानि नहीं होगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंगल शनि का युति सामने पड़ रही है, आपके सिर में अचानक चोट लगने का भी योग बन रहा है, तो इसको सावधान होकर के
आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल शनि की युति का समय राम राम करके भगवान का नाम ले करके ठीक ठाक बीती जाएगा। लेकिन अच्छी बात एक मंगल शनि की युति की है कि अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई मशीनरी का काम करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा कोई आपके लिए जो है संभावना बन सकती है और इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। मंगल शनि की युति हमेशा, अगर आप कोई बहुत बड़े उद्योगपति है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए भी यह बिजनेस एक्सपेंशन का योग बनता है। तो हर योग जो है अच्छा भी बुरा दोनों कर रहा है। मैं एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर के आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं बात करूंगा सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए यह मंगल शनि का जो युति बन रहा है वह छठे भाव में पड़ रहा है। छठे भाव में क्रूर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, आपको संघर्ष का मादा देता है और एक अच्छे ढंग से शत्रुओं के विनाश का भी द्योतक है। तो एक बात तो ये हो गई कि अगर आपको, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिनकी इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम का समय चल रहा है और खासकर सिंह लग्न वालों, अगर आपकी थोड़ा सा, अगर आप इस समय 2-3 राज्यों भारत में चुनाव चल रहे हैं, अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं, थोड़े भी आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि यह प्रतियोगिता का भाव है। जो छात्र सिंह लग्न वाले इस समय प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। यह बात का मैं आपको निश्चित आश्वासन दे रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो है छठे भाव मामा का भाव होता है, तो आपके मामा को सावधान कर दीजिए। कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई सर्जरी का योग बन रहा है, तो अपने मामा आपके हैं तो उनको पहले से सावधान कर दीजिएगा कि ऐसा हो सकता है। आपकी माँ के भी अगर कोई छोटी मोटी कोई यात्राएं नहीं करने वाली हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। माँ को लेकर थोड़ी असुविधा हो सकती है, या तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा या उनसे विवाद की स्थिति बनेगी। सिंह लग्न वालों, आपकी ज़मीन पर भी कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण कोई ज़मीन होगी, कोई जायदाद होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी, कोई भवन होगा, उस पर कोई विवाद आ सकता है। अगर आप कोई बहुत बड़ा माल बना रहे हैं, तो उस पर जो है अचानक सरकार की बुरी निगाह पड़ सकती है और उसमें कोई कानूनी विवाद हो सकता है। एक और बात है कि अगर आपके दंपत्ति के लिए जो है, अगर वो विदेश यात्राएं नहीं करने वाले हैं, कहीं किसी आश्रम में जाके नहीं रहने वाले हैं, तो उनके स्वास्थ्य में कोई गंभीर संकट आ सकता है। या अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से कोई समस्या चली आ रही है, तो वह लीगल रूप लेने से आ सकती है। कई लोग ऐसे हैं जिनके अभी विवाद केवल चल रहा है, अचानक दाम्पत्य जीवन में कोर्ट केस का व्यवस्था बन सकती है। तो यह बात आप जो है ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात सिंह लग्न वालों के लिए कि अगर आपके पिता जो है किसी सरकारी या कहीं भी जॉब करते हैं, तो उनके प्रमोशन का समय मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा यह खट्टा मीठा सबके लिए जैसा है, इस सिंह लग्न वालों आपके लिए ऐसा है। पिता का अगर प्रमोशन, अगर कोई निर्णय होने वाला है, तो उसे जल्दी करा लेंगे, यानी कि 26 फरवरी 7 अप्रैल के बीच में, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के यह योग जो बन रहा है, पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में के खिलाड़ी हैं, तो कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। गैम्बलिंग का समय है, जुए का समय है। तो शेयर मार्केट के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी अगर जो है उनकी दशाएं अच्छी चल रही है, संभावनाएं अच्छी चल रही है, तो यह बहुत अच्छा समय है उनके लिए जो है शेयर मार्केट से कमाई करने का। उनके दूसरी बात यह है कि खासकर जो लोग जो है किसी हॉबी वाले काम में, जैसे मान लीजिए डांस का इंटरेस्ट है, किसी का हॉबी वाला जिनका प्रोफेशन है, उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। उनके लिए यह जो है अगर आगे बढ़ने का। अगली बात यह है कि अगर आपका कोई ऐसा रिसर्च का काम है कन्या लग्न वालों, कोई नई खोज का काम है, बहुत ही मिस्टीरियस किसी काम में लगे हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा आप रिसर्च ऐसा करने वाले हैं जिसका रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है अपने अपने स्तर की बात है, हो सकता है आपके शहर में आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, या आप हो सकता है बड़े स्तर पर काम करें, आपको अगले 1-2 सालों में इस रिसर्च से नोबेल प्राइज मिल जाए।
तो ये मैं नहीं जानता आप किस स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। लेकिन कन्या लग्न वालों, आपकी संतान के साथ यह बहुत ही कठिन समय है। आपके संतान के साथ विवाद चलता हो तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को, समय को बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही समझ-बूझ करके इस समय को निकाल दीजिएगा। इसमें आप विवाद संतान से मत कीजिएगा। खासकर ये उन लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी संतानें उनके साथ व्यवसाय में बैठती हैं। कई लोग को ऐसे पहले जब ट्रांजिट हुए थे तो मैंने देखा कि बाप बेटा साथ काम कर रहे थे या बाप बेटी साथ काम कर रहे थे। अचानक जो है जब यह ट्रांजिट हुआ मंगल शनि का पंचम भाव में, तो विभेदकारी इतना था कि बाप बेटा दोनों अलग हो गए। वो अपना बिजनेस करने लगे। अब बाद में एक बार हो गया तो मामला खराब ही हो गया। तो अभी आपके लिए अगर ऐसा कुछ माहौल बने तो कन्या लग्न वालों थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा और विवाद को बढ़ने मत दीजिएगा। यह थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि विवाद को नहीं बढ़ने देना है। और एक और बात है कि अगर आपके जो है छोटे भाई बहनों के अचानक फेफड़ों में या कहीं और जो है इस यहाँ आसपास जो है या हाथों के आसपास कोई बड़ी समस्या जो है, रोग हो सकता है। तो छोटे भाई बहनों का अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे के चलिएगा। माँ के जो है आँखों में आपके कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या अगर आप जो है वह तंबाकू बहुत ज़्यादा खाती है तो माउथ कैंसर का भी योग बन सकता है। तो यह कन्या लग्न वालों के लिए। अब हम बात करेंगे अगला लग्न जो है तुला लग्न का। तुला लग्न के चौथे भाव में यह योग बन रहा है। चौथे भाव में योग बनने से सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा बुरा एक बात हो सकती है कि सबसे बड़ी बात है कि चौथे भाव में क्रूर ग्रहों का एक साथ रहना अच्छा नहीं माना जाता है। और जो है हालांकि शनि वहाँ स्वराशि का है। तो यह अगर तुला आपका लग्न है और दो बातें हो सकती हैं। एक तो पहली बात कि आपके घर में कलह का वातावरण बनेगा। माँ के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, अचानक कोई सर्जरी हो सकती है। लेकिन अगर तुला लग्न वालों आपका प्रॉपर्टी काम है, आपका कंस्ट्रक्शन काम है, आपका बिल्डर का काम है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जिनका भी भूमि संबंधित काम है, व्यवसाय है और तुला लग्न है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। तो आप जोर शोर से इस समय का फायदा उठाइए। लेकिन तुला लग्न वालों के सबके घरों में एक कलह की स्थिति बनेगी, माँ के लिए खराब स्थिति बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके प्रतिष्ठा पर कोई बड़ी आघात पहुंच सकता है। यहाँ से मंगल शनि का जो सम्मिलित प्रभाव पड़ रहा है वह दशम भाव पर पड़ रहा है। इसको समय को थोड़ा सा आप जो है ऐसा कोई भी सरकारी पक्ष से कोई भी झगड़ा मत मोल लीजिएगा। यह मेरा स्पष्ट रूप से आपको हिदायत है। दूसरी बात है कि आपके पिता को कोई बड़ा आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उनको अगर कोई इस तरह की कोई पैसा लगाने वाले हैं, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले, उनको सावधान कर दीजिए। आपकी सास को भी कोई बहुत बड़ी समस्या हेल्थ संबंधित हो सकती है। इसको भी आप ध्यान देकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा अगला जो है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक लग्न वालों के तृतीय भाव में जो है यह शनि मंगल की युति हो रही है। बहुत ही पराक्रम का योग बन रहा है। बहुत ही एक जैसे कि बहुत अगर आप सेना में हैं, मिलिट्री जनरल में हैं, युद्ध के मोर्चे पे खड़े हैं तो फतह निश्चित है। फतह एकदम गारंटीड है। कोई बहुत बड़ा कोई अगर खासकर अगर आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, अगर वृश्चिक लग्न वालों आप कम्युनिकेशन क्षेत्र में हैं, फोन में टेलीकम्युनिकेशन किसी भी अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे, उनके लिए अगर शीर्ष पद पर हैं तो ये बहुत बड़ा कोई कमाल का काम इस पीरियड में करने वाले हैं कि आप खुद सोच के प्रसन्न होंगे। यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपके अगर जो है यह समस्या जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मंगल शनि बैठ करके आपके
नाइन्थ भाव को देख रहा है। तो अगर कोई कोर्ट का निर्णय आने वाला है, कोई न्यायालय का निर्णय आने वाला है, तो आपके लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वह आपके खिलाफ हो सकता है, जुडिशरी आपके खिलाफ जा सकती है। दूसरी बात है, आपके पिता पर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। कोई ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई सर्जिकल, कोई इस तरह की सर्जरी, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, इस तरह की चीज़ें पिता के लिए हो सकती है। माँ को के लिए आपको जो है, माँ को कोई बहुत बड़ी आर्थिक हानि हो सकती है या हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो माँ अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा घोटाला उनके पैसों में हो सकता है। तो थोड़ा सावधान कर दीजिएगा, थोड़ा सा सावधान रहेंगी। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात है कि यह जो थर्ड हाउस में आपका खुद जो है उच्च के हो रहे हैं, तो यह हो सकता है कि कोई आपको अचानक प्रमोशन मिले और आपको छोटा सा ट्रांसफ़र भी हो, घर भी आपका छूटे लेकिन प्रमोशन के साथ। तो ऐसा ले लीजिएगा। बाद में आप मुझसे हमें संपर्क कीजिएगा, मैं आपको उपाय बताऊंगा। बहुत जल्दी फिर आप घर आ जाएंगे, प्रमोशन आपका बना बरकरार रहेगा और आप घर पे अपने गृहनगर आ जाएंगे। या जो भी परिवार से विछोह हो रहा है प्रमोशन के लिए, वह आपका ठीक हो जाएगा। तो वृश्चिक लग्न वालों, आप जो है इसके लिए, प्रमोशन के लिए मना मत कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, यह आपके द्वितीय भाव में मंगल शनि की युति हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड हाउस में मंगल शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन यह अगर आपका कोई भी विदेश से संबंध है तो यह आपके लिए यह बहुत बड़ा राजयोग का सृजन हो रहा है। विदेश से बहुत बड़ा जो है धनु लग्न वालों, आपके लिए पैसा मिलने का योग बन रहा है और आप अपनी बुद्धि से पैसे के ऐसे माहौल बनाएंगे, पैसे का जो है ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी कि अचानक आपको जो है बहुत बड़ा कोई विदेश से संबंधित लाभ होगा। कोई और दूसरी बात यह है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप धन अर्जन के नए रास्ते इस पीरियड में खोल लेंगे और आप जो आपके जीवन भर जो है आपको लाभ देता रहेगा। यह धनु लग्न वालों याद कीजिएगा। लेकिन यह सेकंड हाउस में चूंकि युति बन रही है, अगर आपने पहले देखिए, यह जो पूरा आंखें हैं, आपका पूरा चेहरा, आपका मुंह जो है, यह द्वितीय भाव को बताता है। और जहाँ पर मंगल शनि की युति चल रही है, इस संबंधित कोई बड़े रोग कोई हो सकते हैं। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिए, अपने मुंह का विशेष ध्यान रखिए। खासकर वे लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, वह तुरंत इसको अभी इस पीरियड में तंबाकू खाना बंद कर दें। अचानक माउथ कैंसर या कोई बहुत बड़ी मुंह से संबंधित व्याधि हो सकती है, आपके दांतों में खराबी आ सकती है। यह सारा का सारा इस पीरियड में हो सकता है, क्योंकि यह राहु भी आपके छठे भाव में चल रहा है। इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है। टेक केयर ऑफ योर फेस। और ख़ासकर फिल्म स्टारों जो है, जो लोग इस तरह के, जहाँ चेहरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गायक, सिंगर्स, उनके लिए भी जो है यह समय बहुत ध्यान देने का है। आपके गले में बहुत बड़ी खराबी आ सकती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। उल्टा सीधा कुछ भी न खाएं। अगर आपका धनु लग्न है और इस पीरियड में आपके गला अचानक खराब हो सकता है, पूरा का पूरा पीरियड फिर ऐसे निकल जाएगा और ठीक नहीं हो पाएगा डॉक्टरों के चक्कर लगाते हुए। जिनका चेहरा महत्वपूर्ण है, एक्टिंग में या इस तरह का अभिनय में करते हैं, जिनकी आवाज़ महत्वपूर्ण है, ओरेटर्स हैं, वह इस पीरियड में बहुत ध्यान रखें। खान पान का अचानक हो सकता है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जो है, आपके बच्चों पर जो है आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो मैं एक सलाह दूंगा, यह विदेश से आने का द्योतक है, लेकिन कोई लॉस भी अगर आपने सही ढंग से पैसे का विनियोजन नहीं किया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए पैसे का जो व्यवस्था है उसको सही करके चलिए। पैसा जब जेब में लेकर चलिए, जेब कटने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। इस तरह की लॉसेस, किसी को उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इस पीरियड में उधार दीजिएगा। तो धनु लग्न वालों के लिए यह बहुत जो समय है, लेकिन संपत्ति से आपको विशेष लाभ का समय दिख रहा है। अचानक संपत्ति से विशेष लाभ दिख सकता है। और एक और बात है कि अगर आपके बच्चे कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके भी
अचानक प्रमोशन का समय दिख रहा है। तो इसलिए धनु लग्न वालों, ये सारे चीज़ों का ध्यान दे करके अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब मैं बात करूंगा मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों जो है, आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मकर लग्न वालों के लग्न में ही यह शनि मंगल की युति चल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि यह आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में बहुत ही क्रूरता ला सकता है। जैसे मैंने कहा था कर्क लग्न वालों के लिए कि आपके दंपति बहुत अजीब ढंग की बातें बोलते हैं, मकर लग्न वालों आपके स्वभाव में बहुत क्रूरता ला सकता है, जो आपके दंपति को जो है कष्ट दे सकता है। मंगल शनि की युति जो है आपको बहुत खराब जो है बातें ऐसा आपके व्यवहार में ला सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके मिजाज में बहुत गर्मी आएगी। यह पूरा पीरियड जो है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दे करके जो है तनाव में आप हो सकते हैं। आप अगर सिर का, खासकर जिनके सिर के रोग चल रहे हैं, इवन यहाँ तक कि बालों में भी अगर आपकी समस्या चल रही है तो वह समस्या आपकी बढ़ सकती है। अगर कई लोग को जो है माइग्रेन, मकर लग्न वालों माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है। सिर की जिनकी समस्या कोई ब्रेन संबंधित है तो अचानक जो है वह सर्जिकल या सर्जरी या कोई ऐसा भी स्थिति आ सकती है। तो यह जो है, ये सारी बातें मकर लग्न वालों अपने व्यवहार को थोड़ा शांत करके चलेंगे तो कोई बुरी स्थिति नहीं आएगी। नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत खराब स्थिति आ सकती है। इसका आप थोड़ा सा आप जो है लक्षण आप पहले से ही अभी देखना शुरू कर दिया होगा आपने। तो इसलिए थोड़ा सा संतुलित होकर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और बात है मकर लग्न वालों, आपके बड़े भाई बहन जो भी होंगे उनको अचानक जो है कोई लाभ की स्थिति बन सकती है या ग्रोथ की स्थिति बन सकती है। और जो है अगर आपकी माँ मुझे नहीं मालूम है, आपकी माँ अगर कोई कैरियर अपना रही हैं, कोई कर रही हैं, कोई प्रोफेशन उनका है, उसमें अचानक ही जो है कोई बड़ा उनको प्रमोशन जैसा, वृद्धि जैसी स्थिति मकर लग्न वालों आ सकती है। तो आपके एक और बात है कि आपके जो दंपत्ति है उनके लिए कोई दुर्घटना का योग बन सकता है, तो उनको सावधान कर दीजिए। कोई ड्राइविंग करते समय और या कुछ झगड़ा करते समय वो सावधान होकर चलें, कोई झगड़ा झंझट मोल न लें, क्योंकि उनको चोट चपेट के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो अपने दाम्पत्य जीवन को मकर लग्न वालों संभाल के चलिए, चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितना मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये मकर लग्न वालों के बाद अब मैं बात करूंगा कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की सबसे अजीब स्थिति है कि आपके ये जो योग बन रहा है यह आपके हानि वाले भाव में बन रहा है। यह सब अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर लग्न की स्थिति से देखूं तो खराब स्थिति जो है कुंभ लग्न की है। तो कुंभ लग्न जो है, अगर आपका काम विदेश से है, आपका इन्वेस्टमेंट का काम है और विदेश से है, इन्वेस्टमेंट का काम है, या कोई आपका ऐसे जैसे आश्रम, जेल, इन सब से संबंधित काम है, तो अगर थोड़ा संभाल के चलेंगे तो यह समय जो है यानी 26 फरवरी से 7 अप्रैल का समय बहुत बढ़िया होने वाला है। आप बहुत अच्छी कमाई करने वाले हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप जो है थोड़ा सा असावधान हुए, यह बहुत खराब समय हो सकता है। और ख़ासकर एक बुरी बात मैं कुंभ लग्न वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई कोर्ट का निर्णय ऐसा आने वाला है जिसमें जेल जाने की स्थिति हो सकती है तो आप सावधान रहिए। इस पीरियड में वह निर्णय मत आने दीजिए, क्योंकि वह निर्णय निश्चित ही आपके खिलाफ जाने वाला है। अचानक जो है आपको अंदर किया जा सकता है। तो यह कुंभ लग्न वालों बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के लिए अचानक जो है प्रमोशन के साथ जो है कहीं बहुत दूर स्थान परिवर्तन का योग हो सकता है। छोटे भाई बहन अगर कोई फैक्ट्री लगाने वाले हैं विदेश में खासकर, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको बता दीजिए कि इससे अच्छा समय कोई आएगा नहीं। ठीक है।
तो कुंभ लग्न वालों जो है, मैं अगर आपसे खासकर, मैंने और किसी लग्न के लिए ऐसा नहीं बोला, कुंभ लग्न वालों के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सावधान होकर चलें और विशेष रूप से कुछ उपाय आने वाली शिवरात्रि को जरूर कर लें। ठीक है ना। शिवरात्रि पर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कौन कौन से उपाय उस दिन किए जा सकते हैं। अब ज़्यादा अच्छा हो कुंभ लग्न वालों कि आप जो है कोई धार्मिक यात्रा, दूर की यात्रा या विदेश यात्रा कर लें। ये सबसे छोटा सरल उपाय होगा। अगर विदेश यात्रा आप करके आते हैं तो थोड़ा कठिन रहेगा, समस्याएं वहाँ पे आएंगी, लेकिन दूर की यात्रा में समस्याएं आएंगी, लेकिन ये जो बुरी बुरी बातें मैंने बोली है वह आपके लिए जो है थोड़ा उसका समाधान हो जाएगा। सरकारी संस्थानों से कुंभ लग्न वालों एकदम झगड़ा मत मोल लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर सरकार के किसी विभाग से झगड़ा मोल लिया तो जो है उसका परिणाम आपके लिए कोई रेड छापा या स्थायी रूप से कोई बड़ी समस्या को लेकर के आ सकता है। तो कुंभ लग्न वालों, आप यह आपका परिणाम रहा मंगल शनि की युति का। अब मैं आगे जो है जो करने वाला बताने वाला हूँ मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न की जहाँ तक स्थिति है, यह लाभ स्थान में मीन लग्न वालों के लिए शनि मंगल की युति हो रही है। सामान्यतः क्रूर ग्रहों का लाभ स्थान में एकादश भाव में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है जो है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद जो है मेरा जो है थोड़ा सा मीन लग्न वालों के लिए है कि यह उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जिनका जो है विदेश से अगर आपका व्यवसाय है, अगर इन्वेस्टमेंट आपने लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में किया हुआ है, तो यह बहुत अच्छा कुछ आपके लिए यह देने वाला है, बहुत अच्छा कुछ भी देने वाला है। दूसरा, यह धन की स्थिति में मीन लग्न के लिए बहुत अच्छे राजयोग बनाने वाला है। कम से कम एक जो है आपके लिए कुछ न कुछ आपके लिए यह धन आने का, धनार्जन का, व्यवसाय का नई कुछ न कुछ रास्ता खोल करके यह जाने वाला है, खोल करके यह जाने वाला है। लेकिन साथ साथ जो है यह आपके अगर संतान से, अपनी संतान को सावधान कर दीजिए जो है, उनको कोई बड़ी दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, अगर ड्राइविंग करते हो संतान और रैश ड्राइविंग करते हो तो उनको निश्चित सावधान कर दीजिए। एक और बात है कि आपके पेट संबंधी कोई बड़ी समस्या आ सकती है, तो पेट संबंधी जो समस्या आ सकती है उसका पहले से अगर आप देख कर चलेंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा। पहले से चेकअप करा लीजिए, नहीं तो इसमें कोई पेट संबंधी कोई जो आपका यहाँ नाभि के आसपास क्षेत्र होता है और यहाँ तक कि हार्ट को भी लेकर के अगर का प्रीवियस हिस्ट्री है, पहले का इतिहास है, तो उसमें कोई बड़ी सर्जरी हो सकती है। तो आप जो है लग्न वालों, यह इस संबंध में आप सावधान होकर के थोड़ा सा चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पिता के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आपके पिता अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका अचानक कोई प्रमोशन हो सकता है और प्रमोशन के साथ साथ उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, तो एक अच्छी खबर रहेगी। और अगर ऐसा कुछ आता है तो प्रमोशन को व्यव न करें। कई बार मेरे साथ सामने ऐसे क्लाइंट्स के योग आते हैं क्योंकि प्रमोशन के साथ बहुत दूर उनका स्थानांतरण हो रहा है, तो वह उस बात को मना कर देते हैं। लेकिन आप पिता को होने दीजिएगा और उसका हम उनका घर वापस लाने का या परिवार से मिलाने का फिर कोई उपाय बता देंगे, और जिससे जो है फिर अपनी उनके स्थिति बन जाएगी, लेकिन वह 5-7 अप्रैल के बाद ही होगा। तो यह मीन लग्न वालों के लिए इस तरह से मैंने आप सबके सभी लग्न वालों के लिए बताया। फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जन्म का स्थान, जन्म का दिनांक, जन्म का समय लिख कर भेजें। हमारी टीम आपको आपका लग्न बता देगी, जिससे आप हमारे इस वीडियो में और भी अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशेष लग्न के लिए है, लेकिन हर कुंडली अपने आप में अनोखी हो सकती है। अगर विशिष्ट भविष्यवाणी आप चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, या अपने यहाँ भी किसी स्थानीय ज्योतिषी को, पिछले 30-35 सालों से मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ और जो है और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी 5-6 हज़ार विद्यार्थी पढ़ाए हुए जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप हमेशा वैज्ञानिक ज्योतिषी के पास जाइए, ठीक है ना। तो हम कहीं भी जाइए, आप वैज्ञानिक ज्योतिषी के पास जाइए,
तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन astrodhyom.com से। अगर आप अपनी यह जो है भविष्य फल आप अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो इसके लिए अलग वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो है दिया हुआ है, ऊपर भी आपको लिंक दिख रहा है, अंग्रेजी में जा कर के वो भविष्य फल आप देख सकते हैं। नमस्कार, आगे पुनः।